तो कैसे हो गाइज, ये हमारा पार्ट 9 है 8th क्लास का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर वो नहीं देखे तो आपको ये शायद चैप्टर अभी मेरा पार्ट 9 ना समझ आए। तो आज हम अपने इस पार्ट 9 में अपने स्टोरेज के बारे में बात करने वाले हैं कि कहाँ वो स्टोर करके रखते हैं जो ग्रेन उखाड़ते हैं फार्मर्स, उसकी जो थ्रेसिंग करने के बाद कहाँ लेकर जाते हैं फार्मर, कहाँ उसको स्टोर करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था हार्वेस्टिंग क्या होती है, सोइंग क्या होती है, विनोइंग क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ ए प्रोड्यूस इन इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये कह रहे हैं कि जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर मान लो किसी फार्मर ने बहुत ज़्यादा अपने क्रॉप उगा दी है, उसने थ्रेसिंग भी कर ली है, वो जो दाने निकलेंगे, जो ग्रेन्स निकलेंगे, उसको कहाँ स्टोर करेंगे। अगर वो स्टोर नहीं हुए तो क्या उसके ऊपर वीड्स लग जाएंगे या फिर बारिश से वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी kept for longer time they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms। ये कह रहे कि अगर जैसे कि अब लॉकडाउन में अपने को क्रॉप्स कहाँ से मिल रही है, फार्मर भी कम क्रॉप्स काट रहे हैं, सब चीज़ें कम हो रही हैं। तो क्रॉप्स कहाँ से मिल रही हैं, फसलें अपने को खाना कहाँ से मिल रहा है, जो गोदाम्स वगैरह में कैप्ट करके रखा हुआ है। किससे? मॉइस्चर से। अगर अपने को मान लो कहीं ज़्यादा क्रॉप होगी, अगर उसको लंबे समय तक वो कैप्ट करके रखना है तो कैसे करेंगे, उसको मॉइस्चर से बचाए रखना है, हवा के अंदर जो नमी होती है उससे बचाए रखना है। अगर मान लो गीला हो गया थोड़ा सा तो पूरी चीज़ ही आप देखते हो एक बार खराब हो जाती है, तो उससे बचाना है। और इंसेक्ट्स, छोटे छोटे क्या होते हैं कीड़े मकोड़े, उनसे बचाना है। वो क्या उसको खोखला कर देते हैं, खा जाते हैं। रैट्स से बचाना है, चूहों से, और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गंदगी होती है उससे। द फ्रेश क्रॉप्स हैज़ मोर मॉइस्चर। ये कह रहे हैं कि जो फ्रेश क्रॉप होती है, जो उखाड़ी होती है, उसके बाद क्या उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। ये कह रहे हैं कि अगर जो फ्रेशली हार्वेस्टेड जो ग्रेन सीड होते हैं, अगर उसको बिना सुखाए अगर हम स्टोर कर ले तो ये क्या करेगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको पनाह देने में ज़्यादा ये क्या करेगी, हेल्प करेगी। और ये क्या करेगी, अपनी जर्मिनेशन को लूज कर देगी। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस मॉइस्चर इन दैम। ये कह रहे हैं कि इसीलिए जो क्रॉप्स को उखाड़ने के बाद क्या किया जाता है, सन की धूप में उसे सुखाया जाता है ताकि उसके अंदर से मॉइस्चर निकल जाए। दिस प्रिवेंट्स अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। इससे क्या मतलब कि प्रोटेक्ट होता है, अटैक जो इंसेक्ट अटैक करते हैं, पेस्ट अपनों ने पढ़ा था, पेस्टिसाइड फार्मर छिड़कते हैं पेस्ट को भगाने के लिए, और बैक्टीरिया और फंगी से। फार्मर ये देखिएगा इस फार्मर तो ये देखिए फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। ये कह रहे कि जो फार्मर है, ये देखिए जैसे जूट बैग्स आपको दिख रहे हैं ग्रेनरीज के अंदर, और ये देखिए मेटेलिक बिन्स। ये कह रहे कि जैसे ये मेटल के बिन्स हैं, इसके अंदर इकट्ठे करके रखते हैं जो फार्मर है अपना, जो मतलब कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा ग्रेन उग गया है तो इसके अंदर बहुत लंबे टाइम के लिए इकट्ठे करके रखते हैं। और क्या ये जो बोरियां दिख रही हैं, ये जूट के जो बैग्स हैं, इसके अंदर जो वो कैप्ट करके रखते हैं ताकि इससे दाने बाहर ना निकले और चूहे वगैरह उस पर ना लगे। ये कह रहे हैं हाउ एवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज और ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स, इंसेक्ट्स। ये कह रहे कि हालांकि जो लार्ज स्केल पे, बहुत ज़्यादा स्तर पे जो ग्रेन्स है उनको कहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, सिलोज और ग्रेनरीज में। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, पेस्ट से। जैसे उसमें आ जाते हैं रैट्स, आ जाते हैं इंसेक्ट्स, आ जाते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। ये कह रहे हैं कि जो नीम की पत्तियां सूखी, उनको यूज़ किया जाता है फूड को लंबे टाइम के लिए स्टोर के रखने के लिए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग ग्राउंड गुडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे कि जो ड्राइड नीम के पत्ते होते हैं उनको हम घरों में यूज़ करते हैं लंबे टाइम के लिए फूड को स्टोर करने के लिए, और ज़्यादा फूड की क्वांटिटी को स्टोर करने के लिए कहाँ, मतलब कि आप मंडियों में देखते हो कि बड़े बड़े गोदाम बने होते हैं, उसके अंदर स्टोर होता है। और क्या उनको बहुत ही केमिकल ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है ताकि वो किससे बचे रहे, पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये देखिए
अब हमारी एक्टिव ये है 1.10 टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल। ये कह रहे कि एनिमल से फूड कहाँ से मिलता है। ये देखिए मिल्क अपने को कहाँ से मिलता है, एनिमल से। तो इसके सोर्स क्या है, काउ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants, animal also provide us with different kind of food. Many people living in the coastal areas consume fish and major part of their diet. ये कह रहे कि जहाँ मतलब कि आपको जिस टाइप का ज़्यादा खाना मिलेगा आप उसे खाना पसंद करोगे, क्योंकि वो क्या पड़ेगा आपके एरिया के हिसाब से, आपको वो चीप पड़ेगा, मतलब सस्ता पड़ेगा। जैसे कि कोस्टल एरियाज मतलब कि समुद्र के आसपास के इलाके, वहाँ क्या होता है, ज़्यादा मछलियाँ होती हैं, तो क्या है वहाँ के जो ज़्यादा लोग होते हैं वो अपनी डाइट के अंदर क्या करते हैं, ज़्यादा फिश को कंज्यूम करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट द फूड वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ये कह रहे कि आपने मतलब कि अपने 7th क्लास में पढ़ लिया था कि अपने ज़्यादातर अपना जो प्लांट है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से, वी फूड प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। वी जस्ट हैव सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स a number of steps like selection of seeds, sowing etc. ये कह रहे हैं कि हमने क्रॉप प्रोडक्शन में ये भी पढ़ लिया है, आपने देख लिया है कि क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सी स्टेप इन्वॉल्व होती है। पहले उस सीड को सिलेक्ट करना, उसके बाद उसकी बिजाई करना। सिमिलरली एनिमल reared to at home or in farms to have be provided with proper food, shelter and care. When this is done on large scale it is called animal husbandry. ये देखिए तो गाइज ये कह रहे कि अपने को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत सी स्टेप को वो मद्देनज़र रख के अपने उसको क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड करते हैं, सोइंग करते हैं। इसी प्रकार जैसे अपने आप देखते हो गाय भैंसों को घरों में पाल के रखते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, वो प्रॉपर शेल्टर की भी व्यवस्था करवाते हैं, उनको डेली खाना मिलता है, टाइम टू टाइम उनको जो चीज़ उनको नहलाया भी जाता है। तो अगर मान लो ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होने लग जाए तो इसको क्या कहा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री। पहेली क्या कह रही है, फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। ये कह रहे कि जो फिश है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसने वो दी अपने को इन्फॉर्मेशन पहेली ने। ये कह रहे कि फ़िश बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए, उससे कोड लिवर ऑयल मिलता है, जिस वो उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी की मात्रा होती है।